अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ के एग्जांपल जो है देखने से पहले सबसे पहले आपको जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं, आपको पता है कि जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं वही हमारे पास फंडामेंटल डायमेंशंस हैं। जितने हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ बेसिकली 7 होती हैं। उन 7 की 7 बेस क्वांटिटीज़ के आपने जो है डायमेंशंस के सिंबल को याद रखना है, क्योंकि उन्हीं की मदद से हम ड्राइव क्वांटिटीज़ की जो डायमेंशंस हैं वो निकालेंगे। अब यहाँ पे जो अभी मेरे क्वेश्चन से ताल्लुक़ रखती हैं 3 डायमेंशंस, उनको मैंने लिख दिया है। इनको यूज़ करके मैं अब क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली है कि मैंने बेसिकली स्पीड का जो है वो डायमेंशन निकालनी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्पीड का फ़ॉर्मूला लिखा है डिस्टेंस ओवर टाइम। अब यहाँ पे डायमेंशन में कन्वर्ट करने से पहले सबसे पहले मैंने उसका सिंबल वाला फ़ॉर्मूला लिखा है। स्पीड का सिंबल होता है v, डिस्टेंस का सिंबल होता है s, टाइम का सिंबल होता है t। जिसकी भी आपने डायमेंशन निकालनी है उसको आप लिखोगे स्क्वायर ब्रैकेट में। तो आपने v को किस में लिख दिया? स्क्वायर ब्रैकेट में। डिस्टेंस आपके पास एक तरह की लेंथ ही होती है और लेंथ की डायमेंशन आपके पास क्या है? कैपिटल L। तो आपने यहाँ पे क्या पुट कर दिया है? कैपिटल L। टाइम आपको दिया हुआ था, टाइम की डायमेंशन आपके पास यहाँ पे क्या है? कैपिटल T। तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया? कैपिटल T। देन हमने इस T को ऊपर शिफ्ट किया है तो यहाँ पे क्या है कि T की पावर -1 आ गई है। ये वाला स्टेप कैसे हुआ है? हमें पता है कि आप जब भी किसी भी नंबर को ऊपर शिफ्ट करते हो तो उसकी पावर का जो साइन है वो चेंज होता है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल +2 लिखा होता तो वो जाके -2 हो जाता। अगर यहाँ पे -2 लिखा होता तो वो जाके +2 हो जाता। तो अब यहाँ पे तो कोई पावर है ही नहीं, तो जब पावर नहीं होती तो हम लोग 1 एज्यूम करते हैं। तो इस केस में जब आप t को ऊपर लेके गए तो यहाँ पे t की पावर 1 थी तो ऊपर जाके क्या हो गई? -1। तो आपके पास यहाँ पे स्पीड की डायमेंशन क्या निकल गई है? LT -1। इसका आपने आंसर लिखना है।